मैं रवि त्रिपाठी हूँ, जी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि एक तो सीट के नंबर जो सर आपने दिए हैं वो 543 के बजाय 544 हो रहे हैं काउंट करने पर, ऐसा क्यों है, ये तो जानकारी। So first of all, I must congratulate that you have calculated it's 544, not 543. I never guessed that anybody would so quickly calculate this. कि ये 543 सीट है तो 544 टोटल में कैसे आ गई। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार इलेक्शन होंगे, विच इज इन मणिपुर, तो वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 500। तो वही जी न्यूज के सभी रिपोर्टर्स को सलाम है। और देखिए अब कांग्रेचुलेट इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने भी किया है। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी ने पकड़ लिया कि ये 543 की जगह 544 सीटें हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं कि रवि त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़े, लेकिन उससे पहले मैं न्यूज रूम का रुख करना चाहूंगी। और हमारे साथ जो विशाल पांडे है वो भी कुछ इसी तरह के मास्टर है, वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं हर तकनीकी पहलू को। तो विशाल, आप हमें उत्तर प्रदेश की सीटों का तकनीकी एंगल और कैलकुलेशन समझा रहे थे, गणित। देखिए शोभना, बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा था उसके मुताबिक यही कि अभी दोनों ही, चाहे वो इंडिया गठबंधन के दल हो या एनडीए गठबंधन के दल हो, उनकी सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। यानी आने वाले 4-5 दिनों के अंदर अभी जो दोनों गुट हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे और उसके बाद हमें चुनावी कैंपेन का आक्रामक रूप दिखाई देगा। जो बड़े नेता हैं दोनों ही गुटों के, वो कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो पूरी तरह से, क्योंकि राजनीतिक गर्मी हमें उत्तर प्रदेश में इसलिए दिखाई देगी, प्रधानमंत्री यहां से चुनाव लड़ेंगे, रक्षा मंत्री यहां से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की चर्चा है। राहुल और प्रियंका भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। और जैसा कि हर बार हम ये कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें, 80 लोकसभा सीटें यूपी से आती हैं और इसीलिए राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी तैयारी, सबसे ज्यादा तैयारी यूपी में ही होती है। बिल्कुल विशाल, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अब देखिए जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए और मैं चाहती हूं कि भाई रवि त्रिपाठी को इस समय स्क्रीन पर दिखाया जाए। और रवि त्रिपाठी ने आज कमाल कर दिया है। इलेक्शन कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सीटें बताई, तो रवि आप तो मतलब आपके लिए गाना गाने का मन कर रहा है, क्या गजब करते हो। आपने तो इलेक्शन कमिश्नर को आज पकड़ लिया और बोला भाई आपने 543 नहीं 544 सीटों का हिसाब दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारी टीम को भी इसके लिए बधाई देना पड़ेगा। शिवम गुप्ता दफ्तर में बैठे होंगे, उन्होंने मुझे अलर्ट किया इस बात को लेकर, और शिवम ने अलर्ट किया। ऐसे अलर्ट करते ही मैंने भी काउंट किया, तो काउंट करते ही मुझे भी 544 में, हम 2-3 पत्रकारों ने किया, फिर मैंने वो सवाल किया और सवाल का जवाब उनको देना पड़ा कि आखिर 544 क्यों है, क्योंकि मणिपुर में एक सीट पर 2 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। देखिए चुनाव आयुक्त का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मुख्य चुनाव आयुक्त का, कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए उन्होंने जनता से भी अपील की कि 2 साल हमने मेहनत की है, 2 साल हमने जम के काम किया है कि अच्छा चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, सबको सहूलियत हो। तो अब आपकी भाग्य समय आ गया, अब आप जो है चुनाव में भाग लें, हिस्सेदारी करें, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए आप काम करें। साथ साथ नेताओं से हर लहजे में अपील की गई, शेरो शायरी के जरिए भी, कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। वसीर बद्र को पढ़कर तमाम सारे शेरो शायरी, तमाम सारी कहावतों को जोड़कर नेताओं को भी नसीहत, साथ साथ जनता से भी अपील, और साथ साथ ये भी अपील नसीहत दी गई है जो ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि 100% ईवीएम सिक्योर है, ईवीएम पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। और जो लोग डब्बा लेकर बैठ जाते हैं और ये चुनाव ईवीएम पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं, उनको चुनाव आयोग की वेबसाइट जानी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, सारी जानकारी उस वेबसाइट में दी हुई है, ईवीएम कहीं से गलत नहीं हो सकता है। तमाम सारे जो सवाल खड़े किए गए उनके जवाब भी दिए, और हमने जो सवाल किया उसके लिए जी न्यूज को उन्होंने बधाई किया, कांग्रेचुलेट किया। हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, और यही मैं बार बार कहती हूँ कि जी न्यूज के रिपोर्टर्स से तेज रिपोर्टर्स शायद ही होंगे, क्योंकि सबसे पहली खबर, सबसे पहला अपडेट हम जी न्यूज पर अपने दर्शकों को लगातार दिखाते रहते हैं। और अब मैं रुख करना चाहूंगी